एक समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रोज था। राजकुमारी रोज को सभी लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि न केवल वह सुंदर और सौम्य थी, बल्कि उसका एक सुनहरे पक्षी से जादुई संबंध भी था, जो पूरे राज्य में खुशी और शांति लाता था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में जाती, अपने हाथ ताली बजाकर थपथपाती और अपने खास दोस्त का इंतजार करती। कहीं से एक चमकता हुआ सुनहरा पक्षी आता और उसकी कंधे पर बैठ जाता। जैसे ही पक्षी उसके पास आता, राजकुमारी के बाल एक चमकदार लाल रंग से दमकने लगते, मानो उसने आग का मुकुट पहन रखा हो। फिर वह एक मधुर लोरी गाने लगती और उसकी आवाज़ पूरे राज्य में फैल जाती, जिससे गांव के लोग गहरी और शांतिपूर्ण नींद में सो जाते। उनकी नींद मीठे और सुंदर सपनों से भरी होती। यह जादुई रस्म राज्य की प्रिय परंपरा बन गई थी, और इससे राजकुमारी रोज लोगों के लिए प्यार और आशा का प्रतीक बन गई थी। लेकिन एक दिन एक दूर के राज्य से एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी रोज की शक्तियों के बारे में पता चला, और वह उससे ईर्ष्या करने लगी। वह चुड़ैल काली जादू के लिए जानी जाती थी, और उसे कोई भी चीज जो खुशी और सौंदर्य फैलाए पसंद नहीं थी। उसने राजकुमारी रोज पर एक भयानक श्राप डालने का निश्चय किया। एक रात जब चांद छुपा हुआ था और सब लोग सो रहे थे, चुड़ैल ने राज्य में घुसकर राजकुमारी के बालों पर एक बुरी मंत्रणा फूंकी। अगली शाम जब राजकुमारी रोज अपनी बालकनी में गई और सुनहरे पक्षी को बुलाया, तो कुछ अजीब महसूस हुआ। जब पक्षी उसके कंधे पर बैठा, तो उसके बालों ने अपनी सामान्य चमकदार लाल चमक नहीं बिखेरी, बल्कि एक गहरा काला रंग धारण कर लिया। बिना विचलित हुए उसने अपने लोगों को शांत करने के लिए अपनी लोरी गाना शुरू किया। लेकिन उस रात राज्य में कुछ बदल गया। गांव के लोग अब भी सो गए, लेकिन उनके सपनों में भयानक और डरावने दृश्य आने लगे। राजकुमारी रोज का दिल दुखी हो गया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यारी शक्ति को किसी काले जादू ने बदल दिया है। अपने लोगों की मदद के लिए आतुर उसने अपने वफादार साथी सुनहरे पक्षी से प्रार्थना की, प्रिय मित्र, कृपया मुझे बताओ कि मेरे लोगों के लिए अच्छे सपने कैसे लौटाऊं। सुनहरे पक्षी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कोमल आवाज में कहा, राजकुमारी रोज, तुम्हारे बालों में जो जादू भरा था वह राज्य की लाल गुलाबों से आता था। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें गुलाब के पानी को अपने बालों में लगाना होगा। इससे काले जादू की सफाई होगी और लाल चमक वापस आ जाएगी। अगली सुबह राजकुमारी रोज ने गुलाब की पंखुड़ियां इकट्ठा कीं, उन्हें सुगंधित पानी में पकाया और अपने बालों में सावधानी से लगाया। उस शाम जब उसने अपनी लोरी फिर से गाई, उसके बालों ने फिर से लाल चमक बिखेरी, लोगों के दिलों में शांति भर दी और उनके मीठे सपनों को वापस ले आई। जब दुष्ट चुड़ैल ने देखा कि उसका श्राप टूट गया है, तो वह क्रोधित हो गई। गुस्से में उसने एक और अंधेरे जादू का श्राप राज्य पर फेंक दिया, जिससे हर गुलाब मुरझा गया और गायब हो गया। जल्द ही राज्य गुलाबों से खाली हो गया और राजकुमारी रोज अब जादुई गुलाब का पानी नहीं बना सकती थी। हताश और निराश वह अपने बगीचे में बैठी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने गुलाबों की सुंदरता लौटने की प्रार्थना की। तभी पास के राज्य से एक युवा राजकुमार वहां आया। उसने राजकुमारी रोज और उसकी दयालुता के बारे में कहानियां सुनी थीं और उनसे मिलने के लिए लंबा सफर तय किया था। जब उसने राजकुमारी की उदासी देखी, तो उसने पास जाकर धीरे से पूछा, राजकुमारी रोज, आप क्यों रो रही हैं? राजकुमारी ने चुड़ैल के श्राप और गुलाबों के खोने के बारे में बताया। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक मुस्कान के साथ उसने अपने साथ लाई एक चीज को दिखाया। अपनी जेब से उसने एक लाल बाल की लट निकाली, जो उसने एक यादगार के रूप में संजो कर रखी थी। उसने कहा, बहुत समय पहले राजकुमारी, आपने मुझे यह बालों की लट दोस्ती और वफादारी के प्रतीक के रूप में दी थी। मैंने इसे अपने पास रखा, यह सोचकर कि एक दिन इसे आपको वापस करूंगा। राजकुमारी ने वह लट ली और उसकी सोच से प्रभावित हुई।
जैसे ही उसकी आंखों का एक आंसू उस लाल लट पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। वह बाल एक ताजे, जीवंत गुलाब में बदल गया। आशा से भरी हुई राजकुमारी रोज ने उसकी पंखुड़ियों को तोड़ा, एक ताजे गुलाब के जल का बनाया और उसे अपने बालों में फिर से लगाया। उस शाम उसके बाल पहले से कहीं अधिक चमकने लगे। गांव में खुशी और शांतिपूर्ण सपनों को फिर से ले आए। राज्य की रक्षा हो गई थी और अपने श्राप से मुक्त होने के बाद राजकुमारी रोज ने उस राजकुमार में सच्ची मित्रता पाई, जिसने उसकी वफादारी की निशानी को इतने समय तक अपने पास संजोकर रखा था। राजा ने देखा कि उनके बीच सच्चा प्यार और समर्पण है और उनकी शादी की घोषणा कर दी। उनके विवाह के दिन पूरे राज्य में गुलाब फिर से खिल उठे। हर कोने में रंग और खुशबू भर गई। जहां तक दुष्ट चुड़ैल की बात है, उसके अपने काले जादू ने उसके खिलाफ काम किया और वह राज्य से हमेशा के लिए गायब हो गई और उसका क्रूर श्राप धरती से उठ गया। राजकुमारी रोज और राजकुमार ने दया और समझदारी से राज्य पर शासन किया और गुलाब राज्य में हमेशा खिले रहे, जो वफादारी, प्रेम और अच्छाई की अंधकार पर विजय का प्रतीक थे। और इस तरह वे हमेशा खुशी से रहे और उनकी प्रेम कथा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य में शांति और आशा का संदेश फैलाया। कहानी की शिक्षा: सच्चा प्रेम और वफादारी सबसे अंधेरे जादू को भी हरा सकते हैं और दयालुता हमेशा ईर्ष्या और घृणा पर विजय प्राप्त करती है।